अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टा बाय निमी। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमारा कलाम में डे 4 है और मैंने नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से तैयारी की और आज का ड्रेस मेरा कुछ यूँ था। और आज हम लोग जा रहे हैं लैला से मिलने के लिए, दश्ते लैला, जिसके लिए हम लोगों ने 4x4 करवाई हुई थी क्योंकि हमारी कार्स वहाँ तक नहीं जा सकती। जहाँ लैला रहती है ना, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। और ये जो आवाम आप लोग को नजर आ रही है, ये सब है मजनू, क्योंकि ये लैला से मिलने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग का सफ़र शुरू हो गया था। सबने मिलके सफ़र की दुआ पढ़ी। अच्छा, हमारे ग्रुप के कुछ लोग नहीं आए, वो कॉटेज में ही थे क्योंकि उनका जिगरा थोड़ा सा कम है, तो वो एडवेंचर करते हुए थोड़ा सा डर जाते हैं। दरअसल उनके ना आने की कुछ वजह ये भी थी कि कल जो वाकया हम लोग के साथ गुजर चुका है, वो उससे भी थोड़ा सा डर गए थे और वो चाह रहे थे कि हम लोग भी वहाँ ना जाएं। लेकिन हम लोगों ने एडवेंचर लाजमी करना है, हम लोग कहाँ रुकते हैं। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, हमेशा सिर में दर्द रहता हो। और यहाँ पर हम लोग एक जगह पर रुके जहाँ से हम लोगों ने खाने पीने की चीज़ों से अपने शॉपर भरे, क्योंकि ये सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो हम लोग का रास्ता बहुत अच्छा गुजर रहा था, रोड बिल्कुल सही थी। उसके अलावा मैं फ्रंट सीट पर बैठी थी क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था और मेरा व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त था क्योंकि मुझे राइट लेफ्ट फ्रंट सारे व्यू जो है ना, वो साथ ही नज़र आ रहे थे। हमारा सफ़र तो बहुत बेहतरीन जा रहा था क्योंकि हम सब कज़न्स जो थे वो इंजॉय करते हुए जा रहे थे। शुगल वगैरह भी चल रहा था, मीम्स वगैरह भी साथ साथ बना रहे थे। खैर, यहाँ से हम लोग की ऑफ रोड जो है वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये पूरी ऑफ रोड नहीं थी। यहाँ पर कुछ रास्ता ख़राब था और कुछ सही आ जाता था, फिर से कुछ रास्ता ख़राब था। मतलब इस तरह की रोड थी ये। पर हम सब कज़न्स मिलके ये बात कर रहे थे कि बाकी सब ने बेवकूफ़ी की है, इन सबको भी आ जाना चाहिए था। कोई इतना ख़तरनाक रास्ता नहीं है, बस थोड़ा सा ही ऑफ रोड है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और मज़े की बात ये कि पता हम में से किसी को नहीं था, बस हम लोगों ने इस जगह का नाम सुना था कि एक जगह है दश्ते लैला जो कि बहुत खूबसूरत है। और हमारा प्लान बन गया, हमने कहा हम लोग जाएंगे। बस हमने साथ ये सुना था कि ऑफ रोड है, हमें नहीं पता आगे का रास्ता कैसा है, क्या होने वाला है, और ना ही ना आने वाली आवाम को इस जगह का आइडिया था। बस सबको यही पता है कि ऑफ रोड है, लेकिन वो किस हद तक ख़तरनाक है ये कोई नहीं जानता था। अच्छा, सुबह मेरे साथ क्या सीन हुआ है वो तो मैं आप सबको बताना ही भूल गई हूँ। सुबह जब मैं उठी थी तो मेरे साथ ये हुआ कि अम्मी ने मुझे कहा कि तुमने कहीं नहीं जाना, अगर कोई भी कहे चलने के लिए तो तुमने नहीं जाना, तुमने बस ये कहना है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज मैंने कॉटेज में ही रहना है। और मैं नींद से उठी हुई थी, अभी तक मेरी रूह वापस नहीं आई थी और अम्मी की बातें सुन के मुझे समझ ही नहीं आ रही थी अम्मी को मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि हमारा रात ही प्लान बना था कि दश्ते लैला हम सब ने जाना है, जो जो जाना पसंद करेगा वो सब जाएंगे। और मैंने तो सबसे पहले हाँ की थी कि मैं तो लाजमी जाऊँगी। पहले तो मैंने अम्मी को आराम से समझाने की कोशिश की कि शायद वो मान जाएँ और मुझे जाने की इजाज़त
दे दें, लेकिन उल्टा ये हुआ कि अम्मी ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर तुमने जाना है तो चली जाओ, वरना मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। अब ये बात सुनते ही मुझे तो बिल्कुल चुप लग गई थी और फिर ये हुआ कि मैं खामोशी से रूम से बाहर आ गई और सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि ये बात ना तो मैं किसी को बता सकती थी और ना ही अम्मी के खिलाफ जा सकती थी। और मैं दिल ही दिल में बस ये सोच रही थी कि अगर ये सब लोग चले गए और मैं ना जा सकी तो शायद मेरा आज का पूरा दिन जो है वो बर्बाद जाएगा। और अगर अम्मी की बात सोचती थी तो वो भी मुझे ठीक लगती थी, क्योंकि उनका टेंशन लेना भी बनता था। कल का एक वाक़या पहले गुजर चुका था, फिर उन्होंने सुना कि आज फिर से ऑफ रोड वाला सीन है, तो वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी। तो बस अल्लाह से दुआ करने के अलावा मैं क्या ही कर सकती थी। मैं चुप ही रही और जैसे ही हम सब बैठ के नाश्ता करने लगे तो भाई ने खुद ही कह दिया कि मैं दश्ते लैला जा रहा हूँ। और मैंने फ़ौरन से अम्मी को देखा, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि भाई नहीं जा रहे तो तुम लोग भी नहीं जाओगे। तो जैसे ही मैंने सुना कि भाई जा रहे हैं तो मुझे लगा कि अब मेरे जाने के रास्ते जो हैं वो खुल गए हैं। बस उसके बाद उमर भाई ने ही अम्मी को समझाया, उन्हें मनाया और हम दोनों को भी इजाज़त मिल गई, यानी मुझे और अबीहा को। लेकिन इकरा आपी जो हैं वो नहीं जा सकी, हालांकि उनका बहुत दिल था, लेकिन वो अम्मी की वजह से चुप हो गई थी, क्योंकि अम्मी जो थी वो थोड़ी सी खौफज़दा थी। तो इकरा आपी ने कहा अगर हम सब चले जाएंगे तो अम्मी और भी ज़्यादा टेंशन लेंगी। तो बस ऐसे ही हम लोग का जाने का प्लान बन गया था। फिर यहाँ से हम लोग एक बाज़ार से गुजर रहे थे, जहाँ से हमने सोचा क्यों ना कबाब और रोटियाँ वगैरह ले लें, क्योंकि इससे आगे फिर दोबारा कोई बाज़ार नहीं आएगा। आगे फिर रास्ता जो है वो पता नहीं कितना लंबा है, वापस आने में कितनी देर हो जाए। तो हमने सोचा यहीं से अपना खाना जो है वो लेके चलते हैं। खाना वगैरह पैक करवाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया और हमें जल्दी दश्ते लैला पहुंचना था, क्योंकि रात से पहले हमें वापस भी आना था और सफ़र अभी हमारा काफ़ी लंबा था। दश्ते लैला का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का था और यहाँ पर भाई और मेरे बाकी कज़न जो हैं वो कार की छत पे जाके बैठ गए थे, क्योंकि वो कह रहे थे हमने ऊपर व्यू इंजॉय करना है, कार में बैठ के कोई मज़ा नहीं आ रहा, हम लोग तो ऊपर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है वो सब लड़के हैं और लड़कों को फिर कौन ही रोक सकता है। इन सब को ऊपर बैठा देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था मैं भी ऊपर चली जाऊँ, लेकिन मेरी कुछ बाउंड्रीज जो हैं वो सेट हैं और मैंने उनके अंदर रह के ही इंजॉय करना था। जैसे जैसे हमारा सफ़र गुजरता जा रहा था व्यू उतना ही हसीन होता जा रहा था। एक तरफ से दरिया बहता हुआ जा रहा था, सामने पहाड़ नज़र आ रहे थे और मौसम भी खूबसूरत होना शुरू हो गया था। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलात भी बढ़ना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे व्यू खूबसूरत हो रहा था वैसे वैसे रास्ता भी मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गया था और यहाँ से हमारी चढ़ाई भी शुरू हो गई थी। तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसे लग रहा था एक छोटा सा गांव है जहां का व्यू बहुत खूबसूरत है, छोटे से घर, हर चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी। और अब जो रास्ता शुरू होने वाला है असल में यही एडवेंचर वाला रास्ता था जिससे हम सब बेखबर थे, क्योंकि अब जो सारा रास्ता है वो है चढ़ाई का। बस आप लोग वीडियो देखते रहें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे हमारी कार में जो मदरसा चल रहा था उसकी आवाज़ भी तेज़ होना शुरू हो गई। यानी जो मेरी भाभी और कज़न हैं उन्हें काफ़ी डर लग रहा था, तो इसलिए वो दुआएं वगैरह पढ़ रही थी।
ये फंस गया सीएम। अल्लाह बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से। इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा। अब ये कौन है बे? बस बस ऐसे ही ठीक है। बस भैया कितना है? बस 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 नहीं 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 बस ठीक है। और जैसे ही हमने एक टर्न लिया उसके बाद टोटली मंज़र जो था वो चेंज हो चुका था और ये इतना खूबसूरत था कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हत्ता कि कैमरा भी इस चीज़ को जस्टिस नहीं कर पा रहा था। अक्सर कहते हैं ना कि किसी चीज़ पर नज़र ठहर जाना, तो यहाँ के पहाड़ भी कुछ ऐसे ही थे जिनसे नज़र हटाना भी मुश्किल हो गया था। ये पहाड़ कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे इन पे आर्टिफिशियल ग्रास बिछी हुई हो और मैं इस व्यू को देख के बस यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने अगर ये दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है तो ना जाने जन्नत का क्या ही आलम होगा। और इस रास्ते को देखकर मेरे जहन में एक और ख्याल आया कि अगर इस मंजर को देखने के लिए हमें इतनी मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो यकीनन जन्नत का रास्ता भी आसान नहीं होगा। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी आजमाइशों और मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त करना होगा और शायद फिर ही जाके हमें वो खूबसूरत मंजिल यानी जन्नत नसीब होगी। अच्छा, इस पूरे रास्ते में मुझे ज़र्रा बराबर भी डर नहीं लगा। वजह ये थी कि जब मैं इस रास्ते पर निकलने लगी थी तो मैंने अल्लाह से बस एक ही दुआ की थी कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी और आपने खैर खैरियत से सही सलामत हमें वापस पहुंचाना है। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी आज यहीं तक लिखी है तो मैं अपनी जान आपके हवाले करती हूँ। उसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन मेरे दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था।
और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे ग्रुप के कुछ लोग कह रहे थे कि बस यहीं से देख लिया है, अब हम लोग वापस चलते हैं, ज़्यादा हम लोग आगे नहीं जाते, मज़ीद हम लोग ख़तरा नहीं लेते। लेकिन हम लोग कह रहे थे कि नहीं, अब इतना सफ़र करके आए हैं तो दश्ते लैला भी देख कर ही जाएंगे, क्या फ़ायदा हमारा इतना सफ़र करके आने का, क्या हम लोग वहाँ तक पहुँचे ही ना। खैर हम लोग तो फिर भी अंदर थे, लेकिन भाई और मेरे 3 और कज़न जो थे वो कार की छत पर ही बैठे थे। उन्होंने ये पूरा रास्ता जो है वो छत पे ही बैठ के गुजारा था। और इससे भी मज़े और हैरत की बात कि रहमा भी ऊपर अपने पापा के साथ बैठी हुई थी, उसने भी ये पूरा रास्ता ऐसे ही गुजारा है। हालांकि हम लोग कह रहे थे कि उसे तो अंदर कर दें, वो तो बच्ची है। और हमारी कार में सही शुगल चल रहा था, क्योंकि कुछ लोग जो डर रहे थे ना, उनको मज़ीद डराने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि उनका रिएक्शन देख के हम सब हंसना शुरू हो जाते थे। और इस पहाड़ पर सारे ब्लैक स्टोन थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और ये पूरा मंजर ऐसे लग रहा था जैसे कोई वॉलपेपर हो। वो पहाड़ी तो बने मैं आखिरी समझदा कोई फैमिली बनने जरिया कह नहीं उम्र कितना है? चलने तो बनने चलने पे और क्या है, कितनी देर लगती है? 1 घंटा लगता पहाड़ पे नहीं, बने घंटा नहीं, अब वापस ही बढ़ने हैं, अब रोड खराब है। मैं और क्या करूं अरे और यहाँ हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब आ चुके थे, बस हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले थे। और यहाँ से एक चश्मा बहता हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से हम लोग 5 मिनट यहाँ रुके। यहाँ से मामू ने पानी भरा और इन पहाड़ों के कुछ हिस्सों पर हमें बर्फ़ पड़ी हुई भी दिखाई दी, जो कि इस मंजर को और भी खूबसूरत कर रही थी। और अब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन यानी दश्ते लैला पर पहुंच चुके थे। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी टॉप पर बिल्कुल ये एक प्लेन मैदान सा था। और यहाँ की ग्रास लिटरली मुझे आर्टिफिशियल लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ग्रीन कारपेट बिछा दी हो। और यकीनन आप सब ने विंडो एक्सपी का वॉलपेपर तो देखा ही होगा, और मुझे ये जगह बिल्कुल वैसी लग रही थी, ऐसे लग रहा था यहीं की पिक्चर जो है ना विंडो एक्सपी में ऐड की गई है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो पिक्चर तो रुके, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें, ये जगह लग रही है ना जैसे यहीं की ये जगह हो। और ये सामने देखें जो आपको बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल आई लेवल पर आ गए थे। आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा ही होगा कि कॉटेज से कितने ऊपर ये पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं, यानी इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग कितनी हाइट पर थे। और यहाँ पर इतनी ठंड थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँची, एक तो मुझे ज़ुकाम शुरू हो गया, दूसरा हवा से मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए, जो कि बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। खैर हम लोगों ने पहले अपनी पिक्चर्स वीडियो वगैरह बनाई, उसके बाद हम लोग जो खाना साथ लाए थे वो बैठ के हम लोगों ने खाया। और यहाँ पर हम लोग बस आधे घंटे के लिए ही रुके थे, क्योंकि यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था और हमें वापस भी पहुँचना था। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमें सुबह ही आना चाहिए था, क्योंकि ये जगह ऐसी थी जहाँ पर ज़्यादा देर के लिए आना चाहिए था। अगर आप लोगों को एडवेंचर करना पसंद है और अगर आप लोग इतना जिगरा रखते हैं कि ये सफ़र आसानी से तय कर लें, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि एक दफ़ा लाजमी दश्ते लैला ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमारी तरह की गलती ना करिएगा, सुबह ही आप लोग निकलें और यहाँ पर आके अच्छे से इंजॉय करके जाएं।
और यहाँ पर हम लोग वापसी के लिए निकल चुके थे क्योंकि शाम हो चुकी थी और रात होने से पहले पहले ही हम लोगों ने कॉटेज पहुँचना था। अच्छा, जगह तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे सही मामले में मज़ा आया है तो इस सफ़र का आया है। सही एडवेंचर वाला रास्ता था और बहुत मैंने इंजॉय किया इस रास्ते को। बस वापसी पर मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए क्योंकि रास्ता तो मैं आप सबको दिखा ही चुकी थी और दूसरी वजह ये थी कि मेरे मोबाइल की चार्जिंग जो थी वो भी ख़त्म होने वाली थी। अच्छा, वापसी पर हमने वहीं से कबाब भी लिए जहाँ से हम लोग लेकर आए थे, वो काफ़ी मज़े के थे। तो हमने सोचा क्यों ना जो कॉटेज में लोग हमारे रह गए हैं उनके लिए भी लेते हुए जाएं। अच्छा, वैसे इस रास्ते ने और इस कार ने हमारे अंदर का सिस्टम पूरा हिला के रख दिया था क्योंकि हम लोग पूरे रास्ते झूला झूलते हुए जा रहे थे, कभी लेफ्ट कभी राइट, यही सीन चल रहा था। बस वापस पहुंचते ही मैंने चाय बनवाई क्योंकि मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था और बाकी सब ने जो है कबाब के साथ रोटी खाई, लेकिन मैंने चाय के साथ रस ले लिए थे। और बस मैं अपना आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सफ़र के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।